जैसी आशंका थी बिहार में ठीक वैसा ही हुआ। जंगल राज की फिर से वापसी। जब से नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ करके लालू प्रसाद की पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ मिलकर उन्होंने फिर से सरकार बना ली है, तब से बिहार में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। लोग अब फिर से देर रात को या देर शाम को अपने घरों से निकलने में कतराने लगे हैं। रात को सड़कें सूनी होने लगी हैं, अपराध चरम पर है। आखिर कैसे इस अपराध से बिहार के लोग निजात पाएं? लोग डरे सहमे हैं। बिहार में पूरे राज्य में रोज कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही हैं और किसी किसी जिले में तो एक दिन में 4-4, 5-5 हत्याएं तक हो रही हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय प्रमुख व अधिवक्ता संघ के प्रमुख श्री अशोक श्रीवास्तव जी। कृपया अशोक श्रीवास्तव जी, कृपया इस विषय पर अपनी राय रखें कि इस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, आखिर बिहार के लोग कैसे अपना जीवन यापन करें? देखिए, यहाँ पर बिहार हो या भारत हो, 15 वर्ष पहले की जो स्थिति थी वो आपसे छुपा नहीं हुआ है। जो भी राजनेता जीते हैं बिहार में, सांसद हो, बिहार के विधायक हो, बिहार के मुख्यमंत्री हो या भारत में कहीं से सांसद बने हो, जो भी नेता जीत कर गए हैं उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है कि भारत का विकास होना चाहिए, हम जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का विकास होना चाहिए, हमारा विकास हो जाए, पर्सनल व्यक्तिगत हमारा विकास हो जाए, यही चाह रहे थे। और इसी के कारण भारत इतना 70 वर्ष से एक पार्टी के लोग भारत में राज्य किया, भारत का कहीं विकास नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में गए हैं तो अपमानित होकर आए हैं, और आज एक प्रधानमंत्री जाता है तो उसका घंटों वेट करता है एयरपोर्ट पर अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार बिहार में भी है। बिहार में भी जब एनडीए गठबंधन की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइंट सरकार बनी थी जदयू के साथ, तो जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, जो समाज का अपराधीकरण हो रहा था, उस पर अंकुश लगाने का कुछ हद तक प्रयास हुआ। ये चाचा नीतीश जी को, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनको रास नहीं आया। लालू प्रसाद यादव जी को रास नहीं आया, क्योंकि इन्होंने तो पशुओं का चारा घोटाला में, और हमको लगता है कि रांची हमको सजा भी हो गया, पशुओं का चारा घोटाला में पकड़े गए, उसका दाना खा गए। तो यही सोचते रहे ऐसे लोग कि हमेशा जितना भी हमारे निधि का पैसा हो वह हमारे परिवार में लगे, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे, हमारी कुर्सी केवल बची रहे, देश या समाज और राज्य कहाँ जाए इसका हमको कोई चिंता नहीं है। इसलिए पुनः नीतीश कुमार ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन वापस लिया और वापस लेकर पुनः राजद से गठबंधन किया, ताकि वह जंगल राज जो था आज से 15-20 वर्ष पहले, तो उस जंगल राज की पुनर्वापसी हो जाए। और इसी के कारण बिहार में अपराध बढ़ रहा है। बिहार में अपराध बढ़ने के एक और बहुत बड़ा कारण है, बिहार में आजकल एक रखा है लोग अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर, नाम बहुत स्टैंडर्ड है, इस पर बार बार हम लोगों ने क्वेश्चन भी रेज किया है। प्रॉपर्टी डीलर करके, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका साठगांठ बड़े बड़े प्रशासनिक अफसर से, बड़े बड़े नेताओं से है, और ये लोग क्या करते हैं, जमीन की दलाली करते हैं। किसी के जमीन को घेर लेना, घेर कर उसका गलत दस्तावेज बना लेना और उस पर क्या करना, मुकदमा कर देना कि यह जमीन हमारा है, उसको इतना तंग करना कि वह क्या जमीन छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा करके और ये लोग उसका जमीन हड़प रहे हैं, जिसके कारण ये हत्या का जो दौर चल रहा है, हत्या के दौर का ये भी कारण है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लो, अगर बोलता है तो उसकी हत्या कर दो। अभी बिहार में जो हत्याएं हुई है, अधिकांश प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड, अधिकांश जमीन से रिलेटेड लोगों की हत्या हुई है, और इसका सबसे बड़ा कारण एक प्रॉपर्टी डीलर जो आज अपने आप को बता रहे हैं इसका है। और नीतीश जी जो राजद के साथ जो गठबंधन किए हैं, राजद के अंतर्गत तो बहुत सारे अपराधी टाइप के लोग जीत कर गए थे, उसमें कुछ कमी हुआ जब भाजपा के लोग गया, लेकिन पुनः उनकी वापसी हो गई। इसलिए ये एक प्रकार से जो नेता हैं, ये इन नेताओं का अपराधीकरण हो गया है, इसलिए बिहार में ज्यादा हत्या का दौर फिर और लूट का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
इनको अपना आंदोलन और तेज करना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी आपको ध्यान में होगा कि जब से हिंदू शब्द, सनातन शब्द, जब से बागेश्वर धाम जैसे बाबा ऐसे लोग सनातन धर्म का प्रचार शुरू किए, सबके अंदर, कम्युनिस्टों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ईसाइयों के अंदर एक खलबली सी मच गई कि भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाए। ऐसे करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि अभी महावीरी झंडा के अवसर पर जगह जगह हिंदुओं के महावीरी झंडा पर पत्थरबाजी किए गए, छतों पर पत्थर इकट्ठा किया गया, जिस रास्ते से झंडा निकला उस पर पत्थरबाजी किया गया, मस्जिदों से पत्थरबाजी किया गया और पत्थरबाजी करके वहां मुकदमे जो हुए, यह बिहार सरकार के अंदर गृह सचिव जो बैठे हैं अमीर सुबहानी, उनके इशारे पर मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया गया और प्रोटेक्ट करके मुकदमा, पत्थर जो चलाए मुकदमा उन पर होना चाहिए, जो डिफेंस में थे उन पर मुकदमा हुआ, यानी हिंदुओं पर मुकदमा हुआ। एक बगहा में अकेले 1800 हिंदुओं पर मुकदमा हुआ। पिपरा के अंदर दंगा हो गया, दड़पा के अंदर दंगा हो गया, मेसी के अंदर दंगा हो गया। आज तक हमको बताइए कि कोई भी क्या कहते हैं, इनका तजिया निकलता है, चहलुम का जुलूस निकलता है, कभी एक कागज का भी पुड़िया बनाकर उनके चेहल्लू पर फेंका गया हो कहीं पर, ऐसा कहीं से कोई सूचना नहीं। कोई ईद बकरीद होता है, इनके धार्मिक त्योहार होते हैं, कहीं किसी प्रकार का उपद्रव का सूचना नहीं होता है। बार बार हमारे जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, दुर्गा पूजा का जुलूस निकले, सरस्वती पूजा का जुलूस निकले, हमारा शादी विवाह गाँव में का बारात निकले, किसी प्रकार का रामनवमी का जुलूस निकले, यानी किसी प्रकार का हमारा धार्मिक जुलूस निकलता है तो ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, गोलीबाजी करते हैं, बमबारी करते हैं और उल्टे हिंदुओं पर मुकदमा होता है। ऐसे इशू को लेकर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मिला था विगत 30 अगस्त को, और 30 अगस्त को मिलकर हम लोगों ने बिहार की स्थिति को उनके सामने रखा था। उन्होंने बड़ी इनिशिएटिव लिया था और इनिशिएटिव लेकर और उन्होंने सभी जगह से संबंधित प्रशासनिक अफसर को तलब भी किया था और हम लोगों ने उनको बताया था, लिखित मेमोरेंडम दिया था, बताया था कि अगर इस प्रकार के अपराधों पर, चाहे वह हत्या का अपराध हो, चाहे यह धार्मिक अपराध हो, अगर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और आपको हम बता दें कि 26 सितंबर से हमारा बजरंग दल शौर्य रथ यात्रा निकल रहा है। पूरे बिहार के अंदर एक विभाग केंद्र से एक रथ यात्रा निकलेगा, सारे प्रखंडों को टच करेगा, हर प्रखंड पर सभाएं होगी, अपराध के खिलाफ सभा होगा, लव जिहाद के खिलाफ सभा होगा, धर्मांतरण के खिलाफ सभा होगा, गौ हत्या के खिलाफ सभा होगा और सभा करके जन जागरण हम करेंगे। और 8 तारीख को पटना में 1.5 लाख हिंदुओं को इकट्ठा करके और पुनः वहां एक सभा करके हम लोग मुख्यमंत्री और पुनः राज्यपाल को एक ज्ञापन देने वाले हैं। चलिए, आज आपने हमारे चैनल इन्फो पोस्ट न्यूज, जो कि नेशनल न्यूज पोर्टल है, इसके लिए आपने वक्त दिया और इतने सारे मसलों पर बातचीत की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम कि आपने ऐसे राष्ट्रीय इशू को रेज किया, हमको बुलाया विषय रखने के लिए। इसके लिए आपके इन्फो पोस्ट को, न्यूज को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।